तो गाइस जेम्स गन की सुपरमैन मूवी आ गई है और ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। अब जैसा कि हम लोग आज बात करने वाले हैं इस फुल मूवी के प्लॉट के बारे में कि आखिर ये कैसी है, तो आप लोग यार इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी की शुरुआत होती है अपने सुपरमैन से, जो कि गिरता है सीधे अंटार्कटिका के पास पूरी बर्फ़ के ढेर में, और उसे देख के लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया है। और उतने में वो सीटी बजा के क्रिप्टो को बुलाता है और अपना क्रिप्टो आ जाता है और सुपरमैन के ऊपर तो पहले खूब जंप करता है, फिर उसे सीधे ले जाता है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में, जहाँ पे उसे हील किया जाता है सुपर रोबोट्स के थ्रू। अब ये जो रोबोट्स थे इनमें कोई इमोशन नहीं था, लेकिन ये सुपरमैन की बायोलॉजी को काफ़ी अच्छे तरीके से समझते थे और सुपरमैन को हील करने के लिए इन्होंने ग्लासेस का यूज़ किया था, ताकि जो सन की रोशनी है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए और सुपरमैन की बॉडी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन तभी सुपरमैन को जाना पड़ा किसी अर्जेंसी में, और सुपरमैन की तब बॉडी फुल्ली हील नहीं हुई थी। रोबोट्स ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन सुपरमैन ने उनकी एक न सुनी। अब जैसे सुपरमैन अपने शहर में जाता है, उसका सामना होता है एक अजीब से रोबोट से, जिसका नाम होता है हैमर ऑफ बोराविया। और ये कोई नहीं बल्कि अल्ट्रामैन ही होता है, जो कि सूट पहना रहता है और वो सुपरमैन को काफ़ी अच्छी तरीके से ढूंढ देता है। और बाद में हम लोग को पता चलता है ये सब लेक्स लूथर कर रहा था, और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को कन्विंस भी करना चाहता था कि सुपरमैन एक एलियन है जो कि अर्थ के लिए सेव नहीं है। उसने कुछ अजब से इंटर डायमेंशनल पोर्टल्स भी बनाए थे जिससे वो इधर उधर करता था और बहुत सारे एलियन स्पीशीज़ को कैप्चर भी किया था। अब यहाँ पे उसको जानना था कि सुपरमैन का फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में राज क्या है, इसलिए उसने सुपरमैन को भटकाने के लिए एक काइजू मॉन्स्टर शहर पे छोड़ दिया था। अब जब तक यहाँ पे सुपरमैन उस मॉन्स्टर को डिफीट करने की कोशिश कर रहा था, उधर लेक्स इंजीनियर अल्ट्रामैन के साथ सीधे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में घुस गया था। वहीं हम लोग देखते काइजू मॉन्स्टर से लड़ने जस्टिस गैंग भी आ गई थी, जहाँ पे ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक थे। वहीं फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में यहाँ पे क्रिप्टो बाकी रोबोट्स के साथ था, जहाँ पे बाकी लोगों ने उसे अबडक्ट कर लिया, यानी कि किडनैप कर लिया था। और लेक्स लूथर ने इंजीनियर की मदद से उसकी जो पेरेंट्स की रिकॉर्डिंग थी क्रिप्टोनियन में, उसे चेंज कर दिया और उससे बना दिया कि सुपरमैन अर्थ पे तो आया है लेकिन लोगों को बचाने नहीं बल्कि कब्जा करने, जिससे सुपरमैन की जो इमेज थी वो पब्लिकली बुरी तरह ख़राब हो गई और लोग सुपरमैन से नफरत करने लगे थे। उसके बाद जब सुपरमैन को ये बात पता चली, वो सीधे अपने वापस घर गया, वही जो फोर्ट्रेस था, और वहाँ पे उसे पता चला कि लेक्स ने क्रिप्टो को गायब कर दिया है। और वो सीधे आया लेक्स को धमकाने और पूछने की आखिरकार क्रिप्टो कहाँ है। और फिर उसकी एक रिकॉर्डिंग बन गई थी जिससे ये प्रूव हो गया था कि सुपरमैन ठीक नहीं है, वो यहाँ पे इतने बड़े इंडस्ट्रीज को हड़का रहा है। उस सब के बाद यहाँ पे अल्ट्रामैन आए और बाकी लोग सुपरमैन को कैप्चर करके ले गए थे, क्योंकि अब वो एक क्रिमिनल बन गया था। उसके बाद लूथर सुपरमैन को एक अजीब सी प्रिजन में डालता था, जो कि एक आर्टिफिशियल पॉकेट डायमेंशन से बनी हुई है, जहाँ पे उसने क्रिप्टो को भी रखा था और एक मेटा ह्यूमन भी था जिसका नाम था मेटामॉर्फ, क्योंकि उसके वो बेबी को भी पकड़ा हुआ था हॉस्टेज बना के, जिसका नाम था सनजोए। और यहाँ पे लूथर ने मेटामॉर्फ को फोर्स किया क्रिप्टोनाइट बनाने के लिए, ताकि वो सुपरमैन को पावरलेस बना दे। लेकिन वहीं हम लोग को बाद में पता चलता है ये सब जो पॉलिटिकल विवाद हो रहा था, जो कि बोराविया और जहरनपुर टेरिटरी का, वो लेक्स लूथर की चाल थी ताकि वो जहरन टेरिटरी में अपने कब्जा जमा सके। और जो लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड है वो एक रिपोर्टर जिमी है, वो ये सबको बता देती थी। उसके बाद मेटामॉर्फ जब ये देखता है कि लूथर ने सुपरमैन के फैन को मार डाला, और उसको यहाँ पे ये भी उम्मीद हो गई थी कि लूथर उसके बच्चे को तब भी ख़त्म कर देगा चाहे वो सुपरमैन की मदद करे कि ना, तो वो डिसाइड करता था कि अब वो सुपरमैन की हेल्प ज़रूर करेगा। तो उसने अपने एलिमेंट से एक आर्टिफिशियल सन बनाया, जिससे सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा हील हो गया। उसने उसको बच्चे को सिर्फ नहीं बचाया बल्कि क्रिप्टो को भी बचाया। वही लुइस लेन मिस्टर टेरिफिक को कन्विंस कर देती थी कि उसे हेल्प करे और पॉकेट डायमेंशन में जाके सुपरमैन को बचाए। उसके बाद दोस्तों जब लूथर को ये सब पता चलता था, वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता था। उसने उस ब्लैक होल के रिएक्टर को और ज़्यादा बढ़ा दिया था ताकि पूरा वर्ल्ड सफ़र करे। अब यहाँ पे ग्रीन लैंटर्न, मेटामॉर्फ और हॉक गर्ल सेकेंड बोरेवन इन्वेजन को रोक रहे थे। वही सुपरमैन, मिस्टर टेरिफिक बैटल कर रहे थे इंजीनियर और अल्ट्रामैन से, और ग्लोइंग ब्लैक होल को रोकने की कोशिश भी कर रहे थे। अब इंजीनियर को तो डिफीट कर दिया गया, लेकिन सुपरमैन को बाद में एक राज पता चला कि जो अल्ट्रामैन है वो उसी का ही क्लोन है, और यहाँ पे लेक्स लूथर ने उसको बनाया था। अब यहाँ पे जब सुपरमैन अल्ट्रामैन को डिफीट किया ब्लैक होल में थ्रो करते हुए, वही मिस्टर टेरिफिक लूथर के हेडक्वार्टर्स गया था रिएक्टर को बंद करने के लिए, ताकि ब्लैक होल बंद हो जाए। और लुइस और जिमी यहाँ पे लेक्स लूथर के कारनामों को रिवील कर देते थे, और वहीं अब सुपरमैन फिर से दुनिया के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता था।
सुपरमैन अपनी इंजरी से रिकवर कर रहा था, वही हम लोग सुपरमैन की कज़िन को देखते हैं जो कि सुपर गर्ल है। वो भी वापस आती है और क्रिप्टोस के साथ खेल रहा था। और यहीं पे सुपरमैन बाकी मेमोरीज़ को देख रहा था अपने पेरेंट्स की, जो थे जोनाथन और मार्था। कुल मिलाकर दोस्तों ये मूवी शॉर्ट थी लेकिन काफ़ी अच्छी थी। जिस हिसाब से इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स दिखाई दिए थे, उससे यहाँ पे एक चीज़ तो तय था, बहुत सी ऑडियंस इस बात से डर रही थी कहीं ये मूवी बाकी कैरेक्टर्स की वजह से सुपरमैन पे कम फोकस ना करे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि जेम्स गन का पूरा फोकस सुपरमैन था। साथ ही में उन्होंने बाकी नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे मूवी काफ़ी स्मूथली रन हुई थी। कुल मिला के डीसी की एक नई अच्छी शुरुआत है और ऑडियंस को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब यहाँ पे यही उम्मीद की जाएगी कि बाकी जो प्रोजेक्ट्स है जैसे कि सुपर गर्ल, उसमें जो कैरेक्टर्स आने वाले हैं जैसे कि लोबो, उन पे कितना ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पे ये भी देखना है जेम्स गन के इस कलरफुल वर्ल्ड में वो कैसे बैटमैन को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बैटमैन का ऑरा ही काफ़ी ज़्यादा डार्क लगता है ऑडियंस को। तो डेफिनेटली ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग काम होगा। वैसे अगर आप लोग ने ये मूवी देख ली है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आपके लिए मूवी में सबसे ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट क्या था।